बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम। अपने इदारे उर्दू निसाब साज की तरफ से 11वीं जमात के सिलसिले की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कुरैशी हाजिर है। आज हम सवाल नंबर 2 अशार की तशरी, और आज हमारे शायर हैं गालिब की एक गज़ल की तशरी हम पेश कर चुके हैं। आज गालिब की दूसरी गज़ल की तशरी है 11वीं जमात फर्स्ट ईयर के लिए। वैसे तो मेरे मुखातिब सभी बाज़ौक़ लोग हैं, लेकिन ख़ास तौर पर तलबा तालिबात और बिलखुसूस DJ सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के तलबा तालिबात जो कि ये वीडियो देख रहे होंगे, अपने इम्तहान की तैयारी के लिए उनको हिदायत की जाती है कि वो कागज़ कलम लेके बैठें और जो ख़ास बातें वो मुनासिब समझें तो उसको नोट करें, और वीडियो देखने के बाद तबसरे वाले यानी कमेंट्स वाले हिस्से में अपनी राय भी दें और अपना नाम और रोल नंबर ज़रूर लिखें ताकि उनकी हाज़िरी हो जाए। ये वीडियो उनकी ऑनलाइन क्लास की जगह है। तो हम चलते हैं गालिब की दूसरी गज़ल। गालिब के बारे में पिछली वीडियो में तो उनका तारुफ़ कराया जा चुका था कि उनकी शायरी की सबसे बड़ी खूबी जिद्दत है, नया अंदाज़ है, फिर शौक़ी, फ़लसफ़ा, इजाज़ और इख्तिसार उनकी नुमायाँ खूबियाँ हैं। दूसरी गज़ल। सब कहाँ कुछ लालाओ गुल में नुमायाँ हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गईं। भाई तरीक़ा नसर बनाइए यानी जुमला बनाइए, अगर जुमले में बोलते तो कैसे बोलते। तो ये इत्तफ़ाक़ से तरतीब ही में सब कहाँ कुछ लालाओ गुल में नुमायाँ हो गईं। अगला मिसरा भी ऐसे रहेगा, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गईं। बोल लेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे। दोनों मिसरे नसर की तरतीब ही में है। अब आइए आसान कीजिए। सब कहाँ, ये कहाँ यहाँ पर सवालिया नहीं है बल्कि सवालिया इनकार है। यह हम अक्सर इस्तेमाल करते रहते हैं, पहले इस पर बात हो चुकी है। तो सब कहाँ का मतलब सब नहीं, कुछ। लालाओ गुल में नुमायाँ हो गई। लाला और गुल जब मजमूई तौर पे बोला जाता है तो फूलों के लिए इस्तेमाल होता है। वैसे लाला एक फूल का नाम भी है और गुल भी, आम फूल को भी कहते हैं, गुल गुलाब को भी कहते हैं, लेकिन मजमूई तौर पे लाला और गुल का मतलब फूलों में। तो सब नहीं, कुछ हैं जो फूलों में नुमायाँ हो गई, आसान जुमला बनेगा। वरना खाक में, मिट्टी में क्या सूरतें होंगी, यानी कैसी कैसी सूरतें यानी चेहरे होंगे, कैसी कैसी शक्लें हो गई जो पिन्हा हो गई, जो छुप गई, पोशीदा हो गई। यानी मिट्टी में कैसे कैसे चेहरे दफन हैं, उनमें से भी कुछ हैं जो फूलों की सूरत में दोबारा जाहिर हो गए हैं, नुमायाँ हो गए हैं। ये इस शेर की तशरीह से पहले आपको समझना पड़ेगा कि शायर ने इसमें एक सनत इस्तेमाल होती है। सनत कहते हैं कारीगरी को। ये जब सनतें बताई जाएंगी उस वक्त तफसील से बताया जाएगा। या इतना समझ लीजिए कि शेर को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ लफ्ज़ी कारीगरी होती है, कुछ मानवी कारीगरी होती है। तो एक उन कारीगरियों में एक कारीगरी उसने तालील कहते हैं सबब को, वजह को, इल्लत को। उसने तालील, वजह की खूबसूरती, वो क्या है मुख्तसर समझ लीजिए कि शायर किसी भी ऐसी बात को, आफाकी बात को जिसको दुनिया मानती हो, उसकी कोई नई वजह बयान करे जो असल में गलत हो, लेकिन शायर को नया अंदाज उसमें दिखाना चाह रहा हो, उसको कहते हैं उसने तालील। को नया ख्याल पेश करना चाह रहा हो, और ये दुनिया की हर जुबान की शायरी में होती है। किसी भी हकीकत की नई वजह बयान करना जो कि गलत हो, गलत होना ज़रूरी है, उसको कहते हैं उसने तालील, वजह की खूबसूरती। तो शायर आम सी हकीकत है, सबको पता है कि जो मर जाते हैं दोबारा वापस नहीं आते, लौटते नहीं हैं। शायर कह रहा नहीं ऐसी बात नहीं है, आते हैं लेकिन फूलों की सूरत में बाहर आते हैं। इसका मतलब शायर ये कह रहा है कि वो हसीन लोग, वो खूबसूरत लोग जो खुद तो मर गए लेकिन उनका हुस्न नहीं मरा, उनका हुस्न लाफानी है, वो हुस्न फूलों की सूरत में दोबारा बाहर आ गया। अब जाहिर सी बात है हकीकत में तो गलत है, लेकिन शायर ने एक नया नुक्ता तो पेश किया है ना, यही हुस्न तालील है। तो शायर के ख्याल में बहुत सारे हसीन चेहरे मरने के बाद भी नहीं मरते, वो फूलों की सूरत में दोबारा आ जाते हैं। और वो भी सब नहीं, शुरू में जोर दिया ना, सब कहाँ यानी सब थोड़ी। और अगर कहीं सब आ जाते तो दुनिया में हर जगह फूल ही फूल होते। दरअसल ये कहना चाह रहा है। तो शायर के ख्याल में फूलों की खूबसूरती उनकी अपनी ज़ाती खूबसूरती थोड़ी है, ये खूबसूरती उन हसीन चेहरों की है जो खुद तो मर गए लेकिन उनका हुस्न नहीं मरा, वो फूलों की शक्ल में दोबारा ज़मीन पर आ गया है। तो इसका मुमासिल मरकज़ी ख्याल ही हो सकता है कि शायर के ख्याल में फूलों की खूबसूरती उन हसीन चेहरों की बदौलत है जो मिट्टी में मिल चुके हैं। और इसका मुमासिल शेर ये गालबन हो कि ज़ेरे ज़मीं से आता है जो गुल सो ज़र बकफ,
कारून रास्ते में लुटाया खजाना क्या। दूसरा शेर, याद थी हमको भी रंगारंग बज़माराइयाँ, अब मगर नक्शो निगारे ताके निसियाँ हो गईं। इसको हम सीधा करें, हमको भी रंगारंग बज़माराइयाँ याद थी, मगर अब नक्शो निगारे ताके निसियाँ हो गई। चलिए जी, रंगारंग रंग बरंगी मुख्तलिफ़ किस्म की, बज़्म आराइयाँ बज़्म महफिल, बज़्म आराइयाँ महफिलें सजाना याद थी, इसका मतलब अब याद नहीं है। शायर कह रहा हमें भी रंगीन खूबसूरत रंग बरंगी महफिलें सजाना याद था, यानी इसका मतलब हम भी महफिलें सजाया करते थे, लेकिन अब नक्शो निगारे ताके निसियाँ हो गई। सारा खेल अब इधर ही है। गालिब की जिद्दत में ये भी है कि उन्होंने उर्दू ज़ुबान को बहुत सारी नई तरकीबें, नए मुरक्कब अल्फाज दिए हैं। ये नहीं कि ये लफ्ज़ गालिब ने ईजाद किया, जी नहीं, ईजाद नहीं किया है, लेकिन इन अल्फाज को इस तरह जोड़ना, इस तरह तरकीब बनाना, ये गालिब का कमाल है। तो पहले तो इसको सीधा करें, पहले मिसरे को आसान कर लिया, वो समझ लिया कि यानी रंगीन महफिलें जिनमें हम कभी हिस्सा लिया करते थे वो मैं याद थी, इसका मतलब अब याद नहीं है। इसी बात पे आप जहन रखिएगा कि अब याद नहीं है वो महफिलें जिनमें पहले कभी शायर हिस्सा लिया करता था, बड़ी दिलचस्पी लिया करता था, बड़ा आगे आगे हुआ करता था। फिर एक दौर ऐसा आया, उम्र का एक ऐसा हिस्सा आया कि हिस्सा लेना ख़त्म हो गया, लेकिन चलो उनकी याद बाकी रह गई। उन महफिलों को, उन खूबसूरत महफिलों को याद कर करके दिल बहला लिया करता था, लेकिन अब उम्र के उस हिस्से में है कि अब उन महफिलों की याद भी बाकी नहीं है। जब भी तो कह रहा याद थी, अब क्या हो गया भाई, अब उन महफिलों की याद नक्शो निगारे ताके निसियाँ हो गई। अब सारा खेल इधर समझने का है। दो मुरक्कब को, दो अलग अलग मुरक्कब है, उनको एक बड़े मुरक्कब में तब्दील कर दिया है, एक बड़ी तरकीब बना दी है शायर ने। नक्शो निगार आप जानते हैं, डिज़ाइन, बेल बूटे, बड़ी इसके इस दरवाजे पे नक्शो निगार बड़े अच्छे बने हुए। नक्शो निगार डिज़ाइन, ताके निसियाँ, निसियान का मतलब भूलना। ताक, ताक के दो तीन मतलब हैं। ताक एक तो ऑड नंबर को कहते हैं, ताक आदाद, उसके उलट है जुफ्त आदाद, यानी वो आदाद, वो अदद, वो आदाद जो कि दो पर पूरे तकसीम ना हो, 1 3 5 7 9 11। याद कीजिए, लैलतुल क़द्र को रमज़ान की आखिरी ताक रातों में तलाश करें, ये वही वाला ताक है, यही इमला है इसका। तो ताक 21 23 25 27 29 में तलाश करें शब क़द्र को। तो ताक एक तो ऑड नंबर हो गए, ताक आदाद। दूसरा एक और मतलब भी है, मैं जुमला बता रहा हूँ, उससे आप मायने निकाल सकते हैं कि मेरा दोस्त रियाजी में कमज़ोर है लेकिन अंग्रेज़ी में ताक है, यानी तेज़ है, माहिर है। एक और मतलब भी है जो यहाँ मुराद है। अब तो इमारतों में ये दस्तूर ज़रा ना होने के बराबर रह गया, लेकिन आप पुरानी इमारतें, पुरानी मस्जिदें, पुराने मज़ारात, हवेलियाँ ये देखें तो पहले घरों में ताक हो, यानी माफ़ कीजिए, घरों में नहीं, कमरों में ताक हुआ करते थे। ताक क्या चीज़ है भाई? ताक जब बिजली ईजाद नहीं हुई थी तो कमरे में ख़ास ऊंचाई पर जहाँ बच्चे का हाथ ना जाए, याद रखिए, एक तो होता दरवाज़ा, आर पार हवा आएगी, एक होती है खिड़की, आर पार हवा आएगी, एक होता रोशनदान, आर पार हवा आएगी। लेकिन ताक आप रोशनदान ही की जगह फ़र्ज कीजिए, बस ये कर लीजिए कि रोशनदान को पीछे से बंद कर दीजिए, गोया एक दीवारी खांचा, दीवार के अंदर खांचा जो पीछे से बंद है, पीछे से बंद होगा तो ताक बनेगा, वरना रोशनदान हो जाएगा। तो ताक पहले बनाए जाते थे ताकि वहाँ पर मोमबत्ती, लालटेन, दिया वगैरह रखा जाए जिससे पूरे कमरे में रोशनी फैल जाए और बच्चों का हाथ भी ना जाए। तो ताक वो होता था, तो पुराने इमारतों में अभी भी आपको मिलेगा। तो ताके निसियाँ, अच्छा, ताक से फिर उर्दू में बहुत सारे अल्फाज, बहुत सारे मुहावरे, बहुत सारी चीज़ें निकल आई कि कहते तुमने दोस्ती ताक पर रख दी, यानी भूल गए, उसको भूलने के मानों में, क्योंकि खासी ऊंचाई पर होता था, वहाँ कोई चीज़ रखी भी होती थी तो नीचे से आमतौर पे छोटी मोटी चीज़ें नज़र नहीं आती थी। किसी ने कंगा रख दिया, कोई पेन रख दिया, ऐसा कुछ रख दिया तो दिखाई नहीं देता था, उसी से निकल आया। तुमने तो सब मुरब्बत ताक पे रख दी, यानी भूल गए। वो या तुमने कुरान शरीफ ताक पे रखा हुआ है। अच्छा, कुरान शरीफ को भी एहतराम के तौर पर पीठ ना हो, पाँव मुस्तमत ना हो तो ताक पर रख दिया करते थे अगर चौड़ा हो तो, लेकिन बुनियादी तौर पे वो रोशनी के लिए इस्तेमाल होता था। फिर ताके निसियाँ खुद कह दिया शायर ने, भूलने वाला ताक। अब उन महफिलों की याद हमारे लिए भूलने वाले ताक का डिज़ाइन हो गई, यानी एक तो हम ताक भूल चुके हैं। फ़र्ज़ कीजिए आपसे कहा जाए कि मैं जानता हूँ आप फ़लाँ स्कूल में पढ़ते थे और वहाँ पर जो है मिलाद में बड़ा हिस्सा लिया करते थे, आपको याद है कुछ? आप कह रहे हैं मुझे स्कूल ही याद नहीं है तो मिलाद क्या खाक याद होगी,
कि मैं हिस्सा लेता भी था नहीं था, यानी बुनियादी याद नहीं है तो मुझे उसका एक जुज कैसे याद होगा। स्कूल याद होगा तो उसकी जो हमारी सरगर्मियाँ थी वो याद आएंगी ना, मिलाद या कोई भी नातखानी वगैरह तब याद आएगा ना। मुझे याद ही नहीं मैं कौन से स्कूल में था, फ़र्ज़ कीजिए अगर कोई ये कहता है। तो शायर को पूरी इमारत ही याद नहीं है, ताकि याद नहीं है। फ़र्ज़ कीजिए तो ताक के अतराफ़ में उसकी साइडों पर जो बेल बूटे जो नक्शो निगार बने हुए थे वो कहाँ याद आएंगे। पहले तो बड़ी चीज़ याद आएगी ना, उसके बाद उससे जुड़ी हुई छोटी चीज़ याद आएगी। तो शायर ने मिसाल दी है कि ताक निसियां वैसी भूलने वाला ताक, फिर उसकी साइड पे उसके अतराफ में बने हुए बेल बूटे वो हमें कहाँ याद आएंगे। कहना सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हम माजी की महफिलों की याद को भूल चुके हैं। लेकिन अगर इतनी सादा बात करें तो फिर गालिब कहाँ से हो गए भाई। वो तो घुमा फिर आगे बात करेंगे और कोई ना कोई मिसाल देंगे, कोई ना कोई तरकीब वज़ा करेंगे। तो उन्होंने उर्दू ज़बान को ये तरकीब दे दी है कि कहना ये चाह रहे हैं कि हम उन हसीन महफिलों की याद तक फरामोश कर चुके हैं जिनमें कभी हम ज़ोर शोर से हिस्सा लिया करते थे, फिर हिस्सा लेना छूट गया तो उनको याद कर करके दिल बहलाते रहे। लेकिन अब तो उन महफिलों की हमें याद भी नहीं आगे आती है। उन महफिलों की याद भूलने वाले ताक का डिज़ाइन हो गया है। जब हमें ताक ही याद नहीं है तो उसका डिज़ाइन, उसके नक्शो निगार, उसके बेल बूटे कहाँ से याद आएंगे। तो मरकज़ी ख्याल ये मुमकिन है कि शायर अपनी माजी की हसीन महफिलों को बिल्कुल भूल चुका है। इसका मुमासिल शेर इत्तफाक से आप ही की किताब में नासिर काज़मी का शेर है, ऐसा उलझा हूँ गमे दुनिया में एक भी ख्वाब तरब याद नहीं। अगला शेर, सब रकीबों से हूँ नाखुश पर ज़नाने मिस्र से है ज़ुलेखा खुश के महवे माह कना हो गई। सीधा करें इसको, सब रकीबों से नाखुश हों, दूसरा टुकड़ा अगले मिसरे में जुड़ेगा। पर ज़नाने मिस्र से ज़ुलेखा खुश है कि महवे माह कना हो गई। रकीब आपको पहले भी बताया जा चुका है, उर्दू शायरी में जैसे महबूब का तसव्वुर है, शायर का आशिक का तसव्वुर है, कासिद का है, ऐसे ही रकीब अंग्रेज़ी में विलन का तसव्वुर है जो शायर और महबूब के रास्ते में रुकावटें डालता है, उसको रकीब कहते हैं। और कोई भी रकीब को पसंद नहीं करता। तो शायर ने भी यही कहा, सब रकीबों से नाखुश होते हैं, कोई भी विलन को पसंद नहीं करता। कोई भी रकीब मोहब्बत में दुश्मन, कोई भी जो मोहब्बत में उसका दुश्मन हो उसको पसंद नहीं करता। लेकिन ज़ुलेखा खुश है। क्यों खुश है भाई? कि वो जो ज़नाने मिस्र है, ज़नान जन की जमा, जन औरत, ज़नाने मिस्र, मिस्र की औरतें महवे माह के ना हो गई। के ना का चाँद, माह चाँद को भी कहते हैं, माह महीने को भी कहते हैं। यहाँ चाँद मुराद है, माह कना, कना का चाँद, ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए कहा जाता है। महव हो गए, महव होना, मगन हो जाना। वैसे महव का मतलब भूलना भी है, तुम्हारी बात मेरे जहन से महव हो गई, वो भी है, और यही तलफ़ुज़, यही इमला है। लेकिन महव का मतलब मगन होना भी है। क्या बात है, बड़ा महव होकर टीवी देख रहे हो, यानी मगन होकर, खोकर। तो मिस्र की औरतें कना के चाँद यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने में इतनी जो महव हो गई, मगन हो गई इस बात से, ज़ुलेखा को जो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की आशिक है, उसको रकाबत, हसद, जेलसी आपकी ज़ुबान में, महबूब ज़ुबान में फ़ील करनी चाहिए थी। लेकिन ना उसको हसद महसूस हो रहा है, ना उसको रकाबत महसूस हो रही है, बल्कि उल्टा वो खुश हो रही है। क्यों खुश हो रही है? यही आपको पूरा वाक़े की तरफ थोड़ी तवज्जो देनी पड़ेगी। इस शेर में तलमी है। तलमी उसको कहते हैं कि शेर में किसी एक लफ्ज़ या कई अल्फाज की मदद से किसी तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा किया जाए। तो यह यूसुफ अलैहिस्सलाम का और ज़ुलेखा की मोहब्बत का वाक़या है, कुरान पाक में भी बयान हुआ है, जिसके मुताबिक यह है कि ज़ुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में गिरफ़्तार थी। ज़ुलेखा मिस्र की मलिका थी। मलका कहना गलत है, मलका अलग मतलब है। मलका का मतलब है महारत, और मलिका क्वीन, रानी। ज़ुलेखा मिस्र की मलका थी। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने हसद की वजह से कुएं में डाल दिया तो वहाँ से कोई काफ़िला उनको कुएं से निकाल के ले गया। और चूँकि यूसुफ अलैहिस्सलाम बेहद हसीन थे, उस वक्त कायनात के हसीन तरीन शख्स थे, इसलिए आपको ग़ुलामों की मंडी में बड़ी भारी कीमत पर बेचा गया। और मिस्र के बादशाह ने, अजीज़ मिस्र उसको कहा जाता था, वो मिस्र के बादशाह ने ख़रीद लिया और वो ले आया। तो ज़ुलेखा उनकी मलिका थी, वो आपका बेपनाह हुस्न देखकर बहुत मुतासिर हो गई और मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गई। ये चर्चे जब मिस्र की औरतों में, मिस्र की शाही ख़ानदान की औरतों में फैलने लगे तो उन्होंने ज़ुलेखा को ताने देने शुरू कर दिए कि तुझे शर्म नहीं आती, मिस्र की मलिका होकर एक ग़ुलाम से मोहब्बत करती है। याद रखिए, ये वो दौर है जब ग़ुलाम के कोई समाजी हुकूक नहीं हुआ करते थे।
ग़ुलाम के ऊपर मुकम्मल इख्तियार होता था मालिक का, आका का, कि जो मर्जी सलूक करे। तो ग़ुलाम बिल्कुल ही आखिरी दर्जे की मखलूक थी, नौकर से भी बदतर। तो और मलिका का ग़ुलाम से मोहब्बत करना, ये सबसे आला तबके का सबसे निचले तबके के फ़र्द से मोहब्बत करना बड़ी अचंभे की अनोखी बात थी। तो मिस्र की औरतों ने ताने देना शुरू कर दिए, शाही ख़ानदान की औरतों ने। जब ये ताने हद से बढ़ गए तो उन तानों का जवाब देने के लिए ज़ुलेखा ने एक बंदोबस्त किया। उन ताना देने वाली औरतों को दावत पे बुलाया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को पर्दे के पीछे खड़ा कर दिया और दावत खिलाने के बाद उनके हाथ में छुरी और कोई फल दे दिया। किसी ने लिखा कि सेब, किसी ने लीमू, किसी ने कुछ, गरज कोई फल दे दिया। और ऐन उसी वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंदर आने का इशारा किया और ऐन उसी वक्त मिस्र की औरतों से कहा कि वो फल काटें। जब मिस्र की औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का बेपनाह हुस्न देखा तो वो मुतासिर हो गई, मगन हो गई, खो गई, इतनी मगन हो गई कि उन्होंने फल के बजाय अपनी उंगलियां काट डाली। ये वाक़या कुरान पाक में मौजूद है। तो इस बात से जो मगन होकर देख रही हैं, शायर ने नुक्ता निकाला कि देखो ज़ुलेखा इस बात पे नाराज़ नहीं हो रही कि मेरे महबूब को इतना गौर से क्यों देखा जा रहा है। भाई औरत तो ख़ास तौर पे वैसे ही ज़्यादा हसास होती है, लेकिन यहाँ ज़ुलेखा खुश हो रही है। क्यों खुश हो रही है अब तो वजह समझ में आपके आ जानी चाहिए, क्योंकि इस तरह अब वो मिस्र की औरतें उसे ताने देने के काबिल नहीं रहीं। ज़ुलेखा कह सकती है ना उनको कि भाई तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो, जब तुम्हारी ये हालत हो गई है कि तुमने अपनी उंगलियां काट डाली हैं, तो अगर मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई तो उसमें ताज्जुब की क्या बात है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की औरतों के इस तरह देखे जाने पर ज़ुलेखा ना सिर्फ ये है कि नाखुश नहीं है, बल्कि उल्टा खुश है कि अच्छा है, इस बहाने मेरी जान तो छूटी, अब ये मुझे ताने नहीं देंगी। अब आपके जहन में सवाल पैदा होगा कि इतनी लंबी तशरीह, तो जनाब ये तलमी है, इसमें इतनी लंबी तो नहीं होगी। मुख्तसर हवाला देकर कि मुख्तसर बात करके जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ग़ुलाम बनाकर बेचा गया तो आप बादशाह के दरबार में, बादशाह के पास आ गए। वहाँ की मलका ज़ुलेखा, उनके भाइयों का सिलसिला वाक़या छोड़ दीजिए, आपकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गई, औरतों ने ताने दिए। उन तानों का जवाब देने के लिए ज़ुलेखा ने बंदोबस्त किया। ये तो ज़रूर लिखना पड़ेगा वरना तशरीह वाज़ेह नहीं होगी। तो इसका मुमासिल शेर यूसुफ अलैहिस्सलाम को महव होकर देखने से मिस्र की माफ़ कीजिए मिस्र की औरतों के यूसुफ अलैहिस्सलाम को महव होकर देखने से ज़ुलेखा नाराज़ के बजाय खुश है कि अब वो उसे ताने देने के काबिल नहीं रही हैं। अगला शेर है जी, जुए खूं आँखों से बहने दो, कहे शाम फिराक, मैं ये समझूंगा कि शम्मे दो फरोज़ा हो गई। सीधा करें इसको, आँखों से जुए खूं बहने दो कि शाम फिराक है, मैं ये समझूंगा कि दो शम्मे फरोज़ा हो गई। अब आसान कीजिए, जू का मतलब नहर, नदी, हमजा बड़ी ये इजाफत के लिए आया है। जुए खून, खून की नदी, खून की नहर आंखों से जो बह रही है उसको बहने दो। क्यों बहने दो कि शाम फिराक है, फिराक जुदाई, हिजर महबूब से दूरी, अलहदगी, शाम फिराक महबूब से जुदाई की शाम है। तो इस जुदाई के गम में मेरी आंखों से जो खून बह रहा है, जिसको उसने मुबालगे से शायर ने खून की नदी बना दिया है, मेरी आंखों से जो खून बह रहा है इसको बहने दो, इसको रोको मत, क्योंकि महबूब से जुदाई की शाम है। तो गम में तो आंसू बहेंगे ही बहेंगे, और आंसू जब ख़त्म हो जाते हैं तो तसव्वुर यह है कि फिर खून निकलता है, खून बहता है आंखों से। शायर भी ये कह रहा है कि रो रो के आंसू ख़त्म हो गए और अब आंखों से आंसुओं के बजाय खून टपक रहा है। वो इतना टपक रहा है कि गोया एक नहर बन गई है और लोग रोक रहे हैं। तो शायर कह रहा है मुझे मत रोको, मेरी आंखों से खून की नदी जो बह रही है बहने दो, क्योंकि महबूब से जुदाई का सदमा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्यों? मैं यही समझ लूँगा कि दो शम्में फरोज़ा हो गई, फरोज़ा हो गई, जल उठी, दो शम्में, दो मोमबत्तियाँ जल रही हैं। अब शायर ने अपनी दोनों आंखों को दो मोमबत्तियों से, दो शम्मों से तशबीह दी है। यानी ये मत समझो कि मेरी आंखों से खून बह रहा है, नहीं, मैं यही समझ के खुश हो जाऊँगा खून वून नहीं है, तो दो मोमबत्तियाँ जल रही हैं। अब आंखों को शम्मा से तशबीह क्यों दी गई? तशबीह बिला वजह कभी नहीं दी जाती। शायर मुबालगा तो चाहे जितना मर्जी कर ले, लेकिन तशबीह हमेशा मिलती जुलती बात में दी जाएगी। कैसे कि आंखों से खून बह रहा है, आपने मोमबत्ती देखी हुई यकीनन, तो मोमबत्ती जब जलती है तो उससे भी जो कतरा टपकता है वो आंसू से मुशाबे होता है, आंसू से मिलता जुलता होता है। तो एक तो ममासलत ये मिल गई कि आंसू से मुशाबे है। फिर शोला सुर्ख रंग का होता है और खून भी सुर्ख रंग का है, एक और मुशाबहत हो गई। तो शायर के नज़दीक ये जो दो आंखें हैं ये दो मोमबत्तियां हैं, दो शम्में हैं। यही समझ के खुश हो जाएगा कि अंधेरी रात है, क्योंकि तसव्वुर है शायरी में कि महबूब से जुदाई की शाम या रात बड़ी अंधेरी होती है,
शायर कह रहा है कि मेरे खून बहाने से कम कुछ तो रोशनी हो जाएगी, कुछ तो मेरा गम कम होगा, इसलिए मुझे महबूब की याद में आंसू बहाने से मत रोको, खून बहाने से मत रोको। आंसू तो ख़त्म हो गए, अभी खून बह रहा है, उसको बहने दो। मैं यही समझ के खुश हो जाऊंगा कि ये खून नहीं है, ये 2 मोमबत्तियाँ हैं जो जल रही हैं। क्योंकि महबूब से दूरी अलहदगी की शाम है जो अंधेरी होती है, कम से कम इस बहाने कुछ तो रोशनी होगी। तो शायर महबूब के गम में आंसू के बजाय खून बहा रहा है, ये मरकज़ी ख्याल हो सकता है। और इसका मुमासिल शेर शायद ये हो कि शब फ़िराक की तारीखियों में आँखों ने लहू के दीप जलाए तो रोशनी की है। अगला शेर, मैं चमन में क्या गया, गोया दबिस्तां खुल गया, बुलबुलें सुनकर मेरे नाले गज़ल खां हो गई। इसको सीधा करें, मैं चमन में क्या गया, ये टुकड़ा सीधा ही है, गोया दबिस्तां खुल गया, ये भी सीधा ही है। दोनों मिसरे तरतीब में है, 2 जुमले इसी तरह बन सकते हैं। अगले को अलबत्ता कुछ करना पड़ेगा। मेरे नाले सुन सुनकर बुलबुलें गज़ल खां हो गईं, या बुलबुलें मेरे नाले सुन सुनकर गज़ल खां हो गईं। अब आइए मुश्किल लफ्ज़, चमन बाग, दबिस्ता मदरसा। मेरे बाग में जाते ही गोया, यानी जैसे कि मेरे बाग में जाते ऐसा लगा कि कोई मदरसा शुरू हो गया हो, कोई स्कूल शुरू हो गया हो, कोई मकतब शुरू हो गया हो, कोई सबक शुरू कर दिया हो किसी ने। मेरे बाग में जाते ही ऐसा हो गया, इससे पहले कुछ नहीं हो रहा था, जैसे ही मैं गया तो सबक पढ़ने शुरू कर दिए वहाँ वालों ने। ऐसा लगा मेरे जाने की देर थी, कोई मदरसा खुल गया हो, कोई मकतब, कोई स्कूल के बच्चे शुरू हो गए हो पढ़ना। और बुलबुलें मेरे नाले सुनकर, नाला फरियाद, आहो फरियाद, गमज़दा शायरी के लिए भी इस्तेमाल किया है यहाँ पर शायरी ने। बुलबुलें जो थी वो मेरी गमज़दा शायरी सुन सुनकर, मेरी फरियाद सुन सुनकर, मेरी दर्द भरी शायरी सुनकर उन्होंने भी गज़लें कहना शुरू कर दी। गज़ल खां, गज़ल कहने वाला, पढ़ने कहते हैं नात खानी, नात पढ़ने वाला, गज़ल खान गज़ल पढ़ने वाला। तो शायर कह रहा है कि मेरे नाले जो कि शायरी में थे वो सुन सुनकर बुलबुलें इतनी मुतासिर हुई कि उन्होंने भी गज़लें कहना, गज़लें पढ़ना शुरू कर दी। अब ये बताए अजीब सी बात है कि बुलबुलें इतनी मुतासिर हो जाए। तो भाई शायरी में फ़र्ज़ की जाती है बात, शायर ने फ़र्ज़ किया है, शायर ने दरपर्दा अपनी शायरी की तारीफ़ की है। वो ये कह रहा है मेरी शायरी में इतना असर है, इतनी तासीर है, इतनी कशिश है कि इंसान तो इंसान, जानवर भी, परिंदे भी मुतासिर हो जाते हैं, और वो भी मेरी तरह अपनी ज़ुबान में अपने अंदाज से शेर कहना शुरू कर देते हैं। ये मेरे जाने की देर होती है बस, यानी जिस जगह भी मैं चला जाऊं, बाग में जाऊं तो वहाँ बुलबुलें शेर कहना शुरू कर देती हैं। अगर हम बाग से हटा के इसको आम हालात पे फ़र्ज़ कर लें तो शायर ये कह रहा है कि जिस महफिल में भी चला जाऊं ऐसा लगता है मेरे जाने की देर होती है। लोगों को जैसे कोई भूला हुआ सबक याद आ जाता है। लोग मुझे मेरी शायरी सुनकर, मेरी दर्द भरी शायरी सुनकर वो भी शेर कहना शुरू कर देते हैं। तो दर पर्दा वो अपनी शायरी की तारीफ़ कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मेरे आने से पहले इस महफिल से मुराद, बाद लोगों ने दिल्ली शहर भी मुराद लिया है कि जब तक मैं दिल्ली में नहीं आया था शायरी वारी कोई ऐसी होती नहीं थी ख़ास। मैं जब आया दिल्ली में, मैंने अपनी दर्द भरी ज़बरदस्त किस्म की शायरी पेश की तो उसमें इतना असर था कि मेरी देखा देखी दिल्ली के और शायरों ने भी अपने इसी अंदाज में गज़लें कहना शुरू कर दी हैं। बहुत सौ ने कहा है कि यही गालिब का असली मतलब है। बहरहाल आपको तो दोनों लिखने हैं, पहले ज़ाहिरी मतलब, फिर अगर असली ही सही तो फिर असली लिखना है। तो मरकज़ी ख्याल ये हो सकता है कि शायर से पहले दिल्ली शहर में कोई शायरी जानता ही नहीं था, यूँ कर लीजिए, या शायर ने आके सबको शायरी सिखाई, यूँ कर दीजिए। तो इसका मुमासिल शेर गालबन ये हो कि यूँ रो दिए वो सुन के मेरी दास्तान गम, यूँ रो दिए वो सुन के मेरी दास्तान गम, जिस तरह कोई भूला सबक याद आ गया। अगला शेर है, हम मवाहिद हैं, हमारा कैश है तरके रसूम, मिल्लतें जब मिट गईं अज्जाए ईमा हो गईं। सीधा करें इसको, हम मवाहिद हैं, टुकड़ा ऐसे ही रहेगा, हमारा कैश तरके रसूम है। अगला मिसरा, जब मिल्लतें मिट गईं अज्जाए ईमा हो गईं। चलिए वे मुश्किल, मवाहिद एक को मानने वाला, तौहीद परस्त। शायर कह रहा है हम तो तौहीदी हैं, हम तो तौहीद परस्त हैं। हमारा कैश तरीक़ेकार, अंदाज, नज़रिया, फ़लसफ़ा। हमारा कैश, हमारा तरीका है तर्क रसूम, रस्मों को तर्क करना। तो रसूम जमा है रस्म की। हमारा कैश, हमारा अंदाज, हमारा फ़लसफ़ा, हमारा नज़रिया यह है कि रस्मों को छोड़ देना चाहिए।
हर रस्म को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम तौहीदी हैं, हम तो तौहीद परस्त हैं, हम तो एक को मानने वाले हैं, तो बाकी सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। और दूसरे मिसरे में और खुल के कह दिया कि जब मिल्लतें मिट गईं तो अज्जाए ईमा हो गई। मिल्लत को यहाँ शायर ने कौम के मानों में इस्तेमाल नहीं किया है, मिल्लत को फ़िरक़े के मानों में, एक ग्रुप या तबके या जमात के मानों में इस्तेमाल किया है। शायर ने यह नज़रिया पेश किया, जब हम एक को मानने वाले हैं तो जमात भी एक होनी चाहिए, मिल्लत भी एक होनी चाहिए, कौम भी एक होनी चाहिए, ग्रुप भी एक ही होना चाहिए। तो शायर कह रहा है कि जब तक हम ये नहीं करेंगे तो हम ईमान का हिस्सा नहीं बनेंगे। अज्जाए ईमान का हिस्सा, ईमान के हिस्से, ईमान के टुकड़े, यानी ईमान में हम दाखिल कब होंगे, हम ईमान का हिस्सा कब बनेंगे, जब हम अपनी अपनी मिल्लतें, यहाँ मिल्लतों से मुराद तबका, फ़िरका, ग्रुप, ग्रोह है, जमात है, जब हम अपनी अपनी जमातों को ख़त्म कर देंगे और एक जमात में आ जाएंगे, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। इकबाल ने भी तो यही कहा है, तो गालिब भी यही कह रहे हैं कि हमारे ख्याल में बाकी सब रस्मों को जो मज़हब के नाम पर चल रही हैं, सब अक़ीदों को जो मज़हब के नाम पर गलत चल रहे हैं, उनको तर्क कर देना चाहिए, क्योंकि हम मवाहिद हैं, हम तौहीद परस्त हैं। तो हमारा अंदाज़ यही होना चाहिए कि एक होकर रहो, एक रस्सी को थाम लो, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। कुरान पाक में भी तो ये है ना, मफहूम ये सब मिलकर अल्लाह की एक रस्सी को थाम लो, मफहूमन बता रहा हूँ, तर्जुमा नहीं कर रहा। तो शायर भी यही कह रहा है कि चूँकि हम तौहीदी हैं, चूँकि हम तौहीद को मानने वाले हैं, एक खुदा को मानने वाले हैं, तो हमारी जमात भी एक होनी चाहिए, हमारी मिल्लत, हमारी कौम, हमारा ग्रुप, हमारा कहना चाहिए तबका, कोई फ़िरका, वो भी एक ही होना चाहिए। जब तक हम ये ख़त्म नहीं करेंगे हम ईमान का हिस्सा नहीं बनेंगे। यानी ईमान में पूरा का पूरा दाखिल होने के लिए, जो कि कुरान पाक की भी शर्त है कि ईमान में पूरे पूरे दाखिल हो, ये मफहूम है कुरान पाक की आयत का। तो ईमान में दाखिल होने के लिए हमें अपने सारे तबके, सारे मसलक, सारे फ़िरक़े, सारे ग्रुप, सारी जमातें ख़त्म करनी पड़ेंगी, तभी हम ईमान का हिस्सा बन सकते हैं। और ये ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? जो पहले मिसरे में कह रहे हैं कि चूँकि हम तौहीदी हैं, हम तौहीद परस्त हैं। जब एक को मानते हैं तो फिर जमात भी एक होनी चाहिए, और जो दूसरी रस्में जो मज़हब के अक़ीदे के नाम पर जो चल रही हैं, वो रस्में हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। तो इसका मरकज़ी ख्याल ये हो सकता है कि शायर सबको एक होने की तलकीन कर रहा है, या शायर के ख्याल में एक हुए बग़ैर हम ईमान का मज़ा नहीं चख सकते, यूँ भी कर दीजिए। अगला शेर सबसे ज़्यादा आने वाला, सबसे मशहूर शेर ज़रबुल मसल बन चुका है, इस गज़ल का हासिल कह लीजिए कि जो यहाँ पर मौजूद है, मैं उन अशार की बात कर रहा हूँ। वैसे तो ये गज़ल तवील है और भी अशार हैं, लेकिन किताब में इतनी ही शामिल की गई है। रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। इसको सीधा करते हैं, इंसान रंज से खुगर हुआ तो रंज मिट जाता है, मुझ पर इतनी मुश्किलें पड़ी कि आसान हो गई। नस्र में पूरा बोलेंगे आसान। चलिए भाई, खुगर आदि, इंसान अगर रंज का के बदले दुख ले लीजिए, गम ले लीजिए, इंसान दुख का आदी हो जाए तो दुख ख़त्म हो जाता है। शायर का नज़रिया, मुझ पर इतनी मुश्किलें पड़ी कि अब वो मेरे लिए आसान हो गई हैं। ये बहुत मशहूर फ़लसफ़ा है। शायर ने यह नज़रिया पेश किया है कि पहला पहला दुख, पहला पहला गम, पहली पहली तकलीफ़ इंसान को बड़ी तड़पाती है, लेकिन जब मुसलसल दुख, मुसलसल गम मिलते रहें तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान उन दुखों का आदी होता चला जाता है। अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में लचक दी है, इंसान हर माहौल में अपने आप को ढाल लेता है, आजकल की ज़बान में एडजस्ट कर लेता है, गमों को भी ढाल लेता है, गमों को भी बर्दाश्त कर लेता है। शायर भी यही कह रहा है कि अगर इंसान अगर गमों का आदी हो जाए तो फिर गम ख़त्म होने से मुराद ये नहीं कि गम आते नहीं हैं, आते तो हैं, लेकिन फिर गम का एहसास ख़त्म हो जाता है। गम इतनी तकलीफ़ नहीं देता। पहला नुकसान, पहला झटका, पहला दुख, पहला सदमा बड़ी तकलीफ़ देता है, लेकिन जब मुसलसल सदमे, दुख, झटके, सदमे, गम मिलने लग जाए तो इंसान आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा ढीठ बन जाता है, आदी हो ही जाता है। शायर ने भी यही फ़लसफ़ा पेश किया है कि इंसान अगर दुखों का आदी हो जाए तो दुख का एहसास ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं कि दुख नहीं आते, दुख तो आते तो हैं, लेकिन अब वो उनसे इतना परेशान नहीं होता। फिर अपनी मिसाल दे, मुझे देखो, मुझ पर इतनी मुश्किलें आईं, अब वो मेरे लिए आसान हो गई हैं। यानी पहले पहले मुश्किल को हल करना, उससे निकलना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन एक को हल किया, फिर दूसरी आ गई, फिर तीसरी आ गई, आते 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 तो मैं इसमें माहिर हो गया, अब मुझे प्रैक्टिस हो गई, मुझे मश्क हो गई है, अब मेरे लिए मुश्किल कोई मुश्किल नहीं रहती, अब मेरे लिए आसान हो गई है। इसका मतलब है कि शायर का नज़रिया ये है कि दुख का आदी हो जाने पर दुख का एहसास ख़त्म हो जाता है। यही नज़म का, यही माफ़ कीजिए, इस शेर का मरकज़ी ख्याल है। आखिरी शेर मक्ता है,
मक्ता का शेर तशरी के लिए आता तो नहीं है, लेकिन चले मुख्तसर समझ ले। यूं ही गर रोता रहा गालिब तो ए अहले जहां, देखना इन बस्तियों को तुम के वीरा हो गई। ए गालिब, गालिब अगर यूं ही रोता रहा तो अहले जहां, तुम इन बस्तियों को देखना कि वीरान हो जाएंगी। मुबालगे से काम लिया है कि दुखों की वजह से, गमों की वजह से मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे हैं, तो मुसलसल आंसू बहने की वजह से अब एक किस्म का सैलाब आ जाएगा, पानी पानी चारों तरफ हो जाएगा और सारी बस्ती वीरान हो जाएगी। ये तो ज़ाहिरी मतलब है। और रोने से नहुसत का भी ताल्लुक़ है कि मेरे रोने की वजह से नहुसत फैल जाएगी और सारी आबादी वीरान हो जाएगी। तो नाज़रीन कराम और तलबा तालिबात, आपकी खिदमत में आज 11वीं जमात की दूसरी गज़ल की तशरीह पेश की गई। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर यूं ही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कोई ना कोई तबसरा ज़रूर किया कीजिए। और कोई बात पूछनी हो, कोई सवाल करना हो तो कमेंट्स वाले हिस्से में, तबसरे वाले हिस्से में ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।